DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तर्जुमान पाक फौज ने मोहतात जवाब दिया। PTI के इस तरह के रवैये पर इसी तरह की जबान इस्तेमाल होगी। एहसन इकबाल का कहना था कि कौमी सलामती और मुल्की मफाद को बलाए ताक रख कर सियासत नहीं कर सकते। बानी PTI और उनकी जमात से मुतालिक तर्जुमान पाक फौज की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल का सिलसिला जारी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाक फौज कुर्बानियां दे रही है, लेकिन PTI वाले एतराफ नहीं कर रहे। बानी PTI जंग के दौरान भी फौजी क़यादत को निशाना बनाते रहे। एक सूबे में इनका इक़्तिदार है और उस सूबे में सबसे ज्यादा शहादतें हो रही हैं। पाकिस्तान की अफवाज जो है मादरे वतन के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन ये उन कुर्बानियों को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। एक्नॉलेज करने का तरीका यह है कि उनके जनाजों पे जाएं, अपने जो मुजाहिद हैं, जो शहीद हैं, उनके हक में आवाज उठाएं, तालिबान के हक में आवाज ना उठाएं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि PTI मार्काए हक में कौम का सर फखर से बुलंद करने वाली फौज पर मुसलसल तनकीद कर रही है। रियासत और सियासत में फर्क करना चाहिए। पूरे पाकिस्तान का दुनिया में सर फखर से बुलंद हुआ है, तो अगर उस क़यादत को और उस इदारे को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि अभी तो DGISPR ने बड़ी नरमी बरती है। अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद इससे भी ज़्यादा सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। हम सबको रियासत और सियासत में फ़र्क करना चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि PTI क़यादत भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देकर मुल्क को मुतनाज़ा बना रही है। PTI के लीडरान और इमरान खान के फैमिली वाले वो भारतीय मीडिया को जाके आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप अपने मुल्क को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, आप अपने मुल्क के इदारों को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज तर्जुमान पाक फौज ने बानी PTI का बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया था। बावर कराया कि अपनी जात के लिए अफवाज और उसकी क़यादत पर हमले करने वालों के साथ आहनी हाथ से निपटा जाएगा।